है वो गणितीय आगमन के सिद्धांत से होगा, वो तो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है। प्रश्न नंबर 13, यदि ए इक्वल टू ये आगे दिया है इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है ए स्क्वायर, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको देखना है। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिविंग, ये तुम्हारा दिया हुआ है। आप ए यहां से लिखेंगे, इसका मतलब है ए इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर को इस तरह से हम ले सकते हैं, अल्फा गामा बीटा अल्फा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में क्या ये प्राप्त हुआ, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा किया ये आ गया, और दूसरी पंक्ति पे आ जाइए गामा का गुणा अल्फा में करेंगे तो अल्फा गामा माइनस अल्फा का गुणा गामा में करेंगे तो माइनस अल्फा गामा, गामा का गुणा बीटा में करेंगे तो बीटा गामा, माइनस अल्फा का गुणा माइनस अल्फा में करेंगे तो प्लस के अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। अब ये कट गए तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 0 0 1। अब संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयवों की तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 के हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 implies that 1 minus अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। इसको ले सकते हैं पक्षांतर करके। अब इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन ये इससे मिलान कर रहा है, टैली कर रहा है, तो ये टैली कर रहा है तो ये ऑप्शन सही है। अतः ऑप्शन सी सही है। क्लियर? प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, यदि एक आयु यदि एक आयु
सम्मित तथा विषम सम्मित दोनों ही हैं। तो ये ऑप्शन का सवाल है, ये ऑप्शन है तुम्हारा एक विकर्ण है, एक विकर्ण आयु है। बी खंड है, एक शून्यायु है। सी ऑप्शन है, एक वर्गावी है। और डी खंड है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब समझो, सॉल्यूशन समझो। माना कोई आयु एक सम्मित तथा विषम सम्मित दोनों ही हैं। यानी कोई आयु है वो सम्मित भी है और विषम सम्मित भी है, ये तुम्हारा गिवन है। तो जब ये दोनों हैं तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज बराबर -a। अब यहां से तुम क्या देख रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है और ए का ट्रांसपोज -a के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a = -a। अब ये हो जाएगा, हल करेंगे तो 2a = 0 आयु। पक्षांतर कर देंगे तो इधर 0 आयु रह जाएगा। अब a = 0 आयु बटे 2 बराबर 0। तो ये क्या है, 0 आयु है। अतः ए एक 0 आयु है। अतः ऑप्शन
ऑप्शन बी सही है। अब जो है प्रश्न नंबर 14 हमने अभी बताया था तुम्हारे लिए। अब प्रश्न नंबर 15 हम बताएंगे, ये कंपटीशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 15 यदि जो है यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है। ये भी ऑप्शन का सवाल है। ए बी आई माइनस ए सी आई डी 3a, ये सवाल है। ये सवाल है। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब समझो, आई ए या ए आई हो, इन दोनों का मान ए के बराबर होगा। ये हमको ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ए में गुणा करें या ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में गुणा करें तो ए ही प्राप्त हो। ये हमको ज्ञात होना चाहिए, यानी ये जानकारी होनी हमको चाहिए। अब ये है तुम्हारा आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का मान हमें ज्ञात करना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है इसका प्रसार ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो ये सूत्र लगेगा इसमें, आई का घात 3 प्लस ए क्यूब माइनस 3ia और आई। अब देखो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ये फॉर्मूला लगेगा। अब ए की जगह पे क्या है, आई है, और बी की जगह पे क्या है, ए है। तो आई पे घात 3 प्लस ए पे घात 3 प्लस 3ia कोष्टक में आई प्लस ए माइनस 7a। अब इसको हल करेंगे। अब हम जानते हैं कि आई की पावर n इक्वल टू आई, जहां n धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है, तो इसी हिसाब से ये आई के बराबर हो जाएगा। प्लस
ए की को ले सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, ये 3i का आई ए का मतलब है 3a आई प्लस ए माइनस 7a। ए स्क्वायर की जगह पे हम ए ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई प्लस ए इंटू ए प्लस 3, अब कोष्टक खोल देंगे, 3ai प्लस 3a स्क्वायर और माइनस 7। अब ये हो जाएगा आई प्लस ए इंटू ए स्क्वायर 3a, यानी ये पूरा ये हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर क्या लिखेंगे हम a, 3a और माइनस 7। अब आई प्लस 3a, अब समझो ए स्क्वायर फिर ए रख देंगे, थ्री ए और 3a 6a और a 7a माइनस 7a, ये कैंसिल हो जाएगा बराबर आई। अतः ऑप्शन कौन सा सही है? सी।